नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का राजस्थान के इतिहास में। आज हम आपके जिस राजवंश की बात आपसे करने वाले हैं वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारी आपके तीन चीजों पर सबसे पहले नजर जाती है। कैसे? कि भाई गुर्जर शब्द है, यानी कि दो शब्द हैं, गुर्जर और प्रतिहार। अगर हम देखें कि भाई गुर्जर शब्द है तो गुर्जर शब्द से आपके क्या आशय है? गुर्जर शब्द से क्या आशय है? तो आपके देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश से हमें आपके दो शब्द आपके मिल रहे हैं, एक तो गुर्जर और एक आपके प्रतिहार। ठीक है, तो गुर्जर शब्द से क्या आशय है, प्रतिहार शब्द से आपके यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो हम इनकी बात करें। और साथ में आपके कुछ विदेशी यात्री हैं, उन्होंने आपके इन गुर्जरों के संदर्भ में क्या बात कही है, और गुर्जर वंश के आदि संस्थापक कौन से हैं, कितनी शाखाएं आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश की हैं, और कौन कौन सी शाखाएं आपकी मूल हैं, कौन कौन सी शाखाएं मूल आपकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अभी आपके सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। किसकी बात कर रहे हैं हम? गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। और गुर्जर प्रतिहार वंश में हम पहले आपके ये देख रहे हैं कि भाई गुर्जर शब्द में, गुर्जर प्रतिहार वंश में जो गुर्जर शब्द है, उस गुर्जर शब्द से आपके क्या तात्पर्य है। ठीक है, गुर्जर शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, गुर्जर शब्द से आपके तात्पर्य अगर देखा जाए कि गुर्जर शब्द के क्या मायने हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख हमें आपके किसका? पुलकेशन द्वितीय आपके एक चालुक्य राजा हुए हैं। कहां के? बादामी के चालुक्य राजा हुए हैं। पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति है। ऐहोल प्रशस्ति जिसकी रचना आपके रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी, उसमें पहली बार हमें गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख आपके हमें प्राप्त होता है। और साथ में हम आपके ये भी मानते हैं कि गुर्जर शब्द है ना, अर्थात आपके ये गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण क्या कहलाए हैं? गुर्जर कहलाए। गुर्जरात्रा क्षेत्र आपके जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र को लेकर के बना हुआ है, कि इस गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण ये प्रतिहार हैं, क्या कहलाए हैं? गुर्जर कहलाए। ठीक है, और गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख हमें पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में प्राप्त होता है। पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में प्राप्त होता है। तो देखिएगा, गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण, गुर्जर कहलाए। अर्थात गुर्जर जो शब्द है ये भौगोलिक शब्द का सूचक है। गुर्जर जो शब्द है ये किसका? भौगोलिक स्थिति का सूचक है, कि गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण ये क्या कहलाए हैं? गुर्जर कहलाए। ठीक है, दूसरी बात आपके, कि अगर गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख देखा जाए, गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख, तो हमें आपके उल्लेख कहां मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति में प्राप्त होता है। ऐहोल प्रशस्ति में प्राप्त होता है। इस ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसका संबंध किससे है? चालुक्य राजा
पुलकेशन द्वितीय से। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय। अब ये चालुक्य भी कौन सा है? ये बादामी का चालुक्य है। बादामी आपके महाराष्ट्र के जो क्षेत्र में है वो बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से संबंध है। किसका? इन आपके ऐहोल प्रशस्ति का। इस रवि कीर्ति की अगर हम बात करें तो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि रवि कीर्ति के द्वारा मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया गया था ऐहोल में ही। ऐहोल को हम आपके मंदिरों के नगर के नाम से जानते हैं। ऐहोल को किस नाम से जानते हैं? मंदिरों के नगर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखिए कि अगर हम प्रतिहार शब्द की बात करें कि भाई ये प्रतिहार शब्द आपके क्यों जुड़ा है इनके साथ, तो इसमें आपके कई बातें हमारे सामने आती हैं कि जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण इन्हें प्रतिहार कहा गया। उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण क्या कहा गया है? प्रतिहार कहा गया। दूसरी बात है कि मेहर भोज नाम का एक शासक हुआ। मेहर भोज की आपकी प्रशस्ति हुई ग्वालियर प्रशस्ति। मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन प्रतिहारों को, इन गुर्जरों को आपके प्रतिहार यानी कि लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। और लक्ष्मण ने भगवान राम के लिए प्रतिहारी का काम किया, द्वारपाल का काम किया, इसलिए आपके इनको क्या कहा गया है? प्रतिहार कहा गया है। ऐसे ही राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के संजन ताम्रलेख से ये उल्लेख मिलता है कि जब दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें गुर्जरों ने प्रतिहारी का काम किया, द्वारपाल का काम किया, इसलिए आपके क्या है? प्रतिहार है। ठीक है ना? तो देखिएगा नंबर बी, उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक होने के कारण ये क्या कहलाए हैं? प्रतिहार कहलाए हैं। दूसरी बात आपके मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, इसलिए आपके क्या हैं? ये अमोघ वर्ष के संजन ताम्रलेख में इन्हें अमोघ वर्ष के संजन ताम्रलेख में किनका आपके संजन ताम्रलेख में उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जरों ने काम का कार्य किया। अमोघ वर्ष का आपके कौन सा लेख है? एक संजन ताम्रलेख है। उसमें आपके बताया गया कि राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग के द्वारा कहां पर? उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया गया था और उस हिरण्यगर्भ यज्ञ में किन्होंने? गुर्जरों के द्वारा द्वारपाल का काम किया गया। इस कारण ये क्या है? गुर्जर प्रतिहार है। इस कारण क्या है? गुर्जर प्रतिहार। तो देखिए हमने दो चीज बताई। गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश में आपके दो बातें हमने देखी कि एक तो ये गुर्जर हैं,
गुर्जर आपके क्यों हैं? क्योंकि भौगोलिक शब्द का परिचायक है गुर्जर शब्द। क्यों? क्योंकि गुर्जरात्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण ये क्या कहलाए हैं? गुर्जर कहलाए हैं। ठीक है। दूसरी बात कि गुर्जर शब्द का अगर पहली बार उल्लेख देखा जाए तो वो पहली बार उल्लेख हमें आपके पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में प्राप्त होता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। ठीक है। अब प्रतिहार क्यों है? कि भाई उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक हैं, इस कारण प्रतिहार है। दूसरी बात आपके मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार राजा ही हुआ है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, और लक्ष्मण का वंशज होने के कारण ये क्या है? प्रतिहारी है। ठीक है। और राष्ट्रकूट राजा आपके कौन हुआ है? अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट राजा कौन हुआ है? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष के संजन ताम्रलेख से आपके ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने, दंतीदुर्ग आपके राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग ने जब उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ, जिसे महादान यज्ञ का नाम से भी जानते हैं, उसका आयोजन किया, तो उसमें इन गुर्जरों के द्वारा द्वारपाल का काम किया गया। इस कारण ये क्या है? प्रतिहार है। उस कारण ये क्या है? प्रतिहार है। ठीक है। अब एक बात और देखें कि चीनी यात्रियों के बारे में क्या बोलते हैं? कौन? चीनी यात्री। और चीनी यात्रियों में आपके विशेषकर नाम आता है हिनसांग का नाम आता है, हिनसांग का नाम आता है। हिनसांग ने आपके जो उसका यात्रा विवरण है, ठीक है, वो आपके किस नाम से? सियुकी के नाम से आपके उसके यात्रा का विवरण आपके जाना जाता है। इन चीनी यात्रियों ने आपके क्या नाम दिया गया है? कि देखो ये कहते हैं यिंतु। क्या बोलते हैं? यिंतु। यिंतु में क्या है? कुचेलो। यिंतु में क्या है? कुचेलो। यिंतु है, यिंतु में क्या है? कुचेलो। कुचेलो आपकी मोली। यहां यिंतु या तेंतु शब्द मिलता है, ये मिलता है भारत के लिए। और भारत में क्या है कि भाई गुर्जर राज्य है। भारत में क्या है कि गुर्जर राज्य है, और गुर्जर राज्य की राजधानी आपके क्या है? पीलोमोली अर्थात भीनमाल है। भीनमाल आपके इनकी राजधानी है। जालौर का जो क्षेत्र है ना भीनमाल का, ठीक है, वो इनकी राजधानी के रूप में आपके बताया गया है। ठीक है। तो हम आपके क्या बात कर रहे हैं कि चीनी यात्री हिनसांग है। हिनसांग का आपकी यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण किस नाम से जाना गया है? कि भाई सियुकी के नाम से यात्रा विवरण इनका जाना गया है। उस यात्रा विवरण में आपके क्या जानकारी दी गई है? कि यिंतु, यिंतु कभी कभी आपके इसका नाम मिलता है तियंतु। क्या नाम मिलता है? तियंतु। कि वहां पर आपकी क्या है कि एक तेंतु में क्या है? कुचेलो। कुचेलो का मतलब गुर्जर राज्य है, और उस गुर्जर राज्य की राजधानी आपके कौन सी है? उस राज्य की राजधानी है पीलोमोली। राजधानी आपकी कौन सी है? पीलोमोली है। ठीक है। तो उस गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में हमें आपके पीलोमोली के नाम का उल्लेख आपके प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है? गुर्जर प्रतिहार वंश की आरंभिक जानकारी के अंतर्गत है। ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई गुर्जर प्रतिहार हैं। इन गुर्जर प्रतिहारों को आपके हूणवंशी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? कहीं हूणवंशी माना है, कहीं आपके इन्हें लक्ष्मण का वंशज आपकी ग्वालियर प्रशस्ति में बता ही दिया है, भगवान राम के भाई का। ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण में अग्निकुंड के सिद्धांत में भी आपके गुर्जर प्रतिहारों का नाम दिया गया है। अग्निकुंड के सिद्धांत में जो 4 आपके राजपूत योद्धा आपके निकले हैं, उनमें एक कौन है? गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई के मूल आपके इनका निवास स्थान या मूल आपके क्षेत्र क्या है? तो मूल क्षेत्र के रूप में जो गुजरात प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो इनका मूल प्रदेश माना जाता है। गुजरात क्षेत्र को मूल प्रदेश के रूप में माना जाता है। किनके? इन गुर्जरों के। ठीक है। अब आपके देखो कि गुर्जरों के मूल प्रदेश के रूप में है। इन आपके गुर्जरों की कई शाखाएं हमारे यहाँ पर हुई हैं। गुर्जरों की कई शाखाएं हमारे यहाँ पर हुई हैं। उन शाखाओं में आपके नाम आते हैं बार बार कि देखो भीनमाल के आपके गुर्जर प्रतिहार हैं। कहाँ के हैं? भीनमाल के। मंडौर के आपके गुर्जर प्रतिहार हैं।
कहाँ के हैं, मंडौर के गुर्जर प्रतिहार के रूप में है। ठीक है, और साथ में आपके कहाँ के हैं, मंडौर के गुर्जर प्रतिहार के बाद आप देखें तो उज्जैन के हैं, कन्नौज के हैं। ठीक है, ये सभी आपके गुर्जर प्रतिहार, भड़ोंज के प्रतिहार हैं। ठीक है, इनमें अगर सबसे प्राचीनतम शाखा देखी जाए, सबसे प्राचीनतम शाखा देखी जाए तो वो आपके किनकी है, मंडौर के प्रतिहारों की शाखा है। मंडौर के प्रतिहारों की शाखा सबसे प्राचीनतम है। गुर्जर प्रतिहार हैं ये आपके देखो मोहड़ोत नैणसी के द्वारा इनकी 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। मोहड़ोत नैणसी ने इन गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें आपके देखो मंडौर के गुर्जर प्रतिहार, साथ में भड़ोंज के गुर्जर प्रतिहार और साथ में आपके कन्नौज तथा उज्जैन के जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये आपके महत्वपूर्ण शाखा के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आपके किन की बात करेंगे कि मंडौर शाखा के गुर्जर प्रतिहारों की सबसे पहले बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके यहाँ ये उल्लेख कर दूं, मोहड़ोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इन 26 शाखाओं में से अगर आप देखें तो हम आपकी किन किन की बात करने वाले हैं। देखो, एक तो मंडौर के प्रतिहार है, एक भीनमाल के प्रतिहार हैं, और एक आपके कन्नौज के प्रतिहार हैं। वही कन्नौज के, उज्जैन के प्रतिहार आपके इन 3 शाखाओं का हम आपके यहां वर्णन करने वाले हैं। मंडौर के प्रतिहार जो सबसे प्राचीनतम है, भीनमाल के प्रतिहार हैं, और फिर कन्नौज के प्रतिहार जो आपके किसके, उज्जैन के प्रतिहारों के रूप में भी जाने जाते हैं। कन्नौज के प्रतिहार हैं वो आपके किन के रूप में जाने जाते हैं, उज्जैन के प्रतिहार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपके देखें कि मंडौर के प्रतिहारों में आपके क्या हुआ है। तो देखो, हमको आपके मूल रूप से यही प्रतिहारों की शाखा यहां पर याद रखनी है, पढ़नी है आपके मूल रूप से। तो देखिए, मंडौर के प्रतिहार, प्राचीन शाखा कौन सी है, मंडौर के प्रतिहारों की शाखा सबसे प्राचीन है। ठीक है, मंडौर के प्रतिहारों में अगर आपकी बात हम करें कि गुर्जर प्रतिहार शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा हम मंडौर के प्रतिहारों की बात कर रहे हैं। अब इनमें भी आप देखें कि सबसे पहले देखिए कि इन गुर्जर प्रतिहारों के मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक के रूप में, मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है वो है हरिश्चंद्र। कौन है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की आपकी जानकारी हमें मिलती है तो देखो, इनके मूल पुरुष आदि पुरुष या संस्थापक, संस्थापक के रूप में जिसका नाम आता है ना वो आपके कौन है, हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र है, जिसे रोहलिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जानते हैं, रोहलिद्धि के नाम से भी आपके हरिश्चंद्र को जानते हैं। ठीक है ना, घटियाला शिलालेख है, घटियाला शिलालेख में आपके, घटियाला शिलालेख आपके
जो दो आपके घटियाला शिलालेख हैं, उन घटियाला शिलालेखों में आपके क्या माना गया है कि जो रोहिल्दी है, हरिश्चंद्र है, वो आपके मूलतः एक ब्राह्मण थे, ठीक है ना। इन आपके हरिश्चंद्र की दो आपके पत्नियां थी, एक छत्राणी भद्रा और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मणी से आपके कौन आए कि ब्राह्मण प्रतिहार आए। ब्राह्मणी से कौन आए हैं? ब्राह्मण प्रतिहार आए हैं। और छत्राणी से आपके छत्राणी भद्रा है, उसके आपके फिर पुत्र होते हैं। तो देखिएगा, इन हरिश्चंद्र आपके दो रानियां हुई, एक तो है ब्राह्मणी, इस ब्राह्मणी से आपके कौन बने हैं कि वह ब्राह्मण प्रतिहार आए हैं। और एक आपकी कौन है? छत्राणी। छत्राणी कौन सी है? भद्रा। छत्राणी कौन सी है? भद्रा। इससे आपके कौन आए हैं? क्षत्रिय प्रतिहार आए हैं। अर्थात आपके देखा जाए, इस छत्राणी भद्रा के अगर पुत्रों को देखा जाए, छत्राणी भद्रा के जो पुत्र हैं, अर्थात आपके हमने क्या बताया है कि सबसे पहले तो हमने बताया कि कौन हुए हैं कि हरिश्चंद्र हैं, जो इस वंश के आदि संस्थापक के रूप में हैं, ठीक है। दूसरा आपके क्या है कि भाई हरिश्चंद्र के विवाह हुए, यानी कि इनकी पत्नी हुई दो। पत्नियों में आपके नाम किसके आए? एक तो नाम आया छत्राणी का, छत्राणी का नाम आपके क्या है? भद्रा। क्या है? भद्रा है। और एक ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी से आपके कौन हुए हैं? ब्राह्मण प्रतिहार हुए हैं, ठीक है। और आपके छत्राणी भद्रा से आपके कौन हुए हैं? कक्कुक, भोगभट्ट, रज्जिल, छत्राणी भद्रा की अगर संतान देखी जाए, ठीक है, तो कौन कौन है? कक्कुक हैं, भोगभट्ट हैं, रज्जिल और दह है, ठीक है। इन चारों ने मिलकर के मंडौर को जीता है। चारों ने मिलकर के आपके किसको जीता है? मंडौर को। और वहां आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी गई, ठीक है। इन्होंने मंडौर को जीता। मंडौर, जिसे मांडव्यपुर के नाम जानते हैं, उस मंडौर को जीतने का श्रेय आपके किनको जाता है? छत्राणी भद्रा की संतानों को जाता है, जिनमें आपके भोगभट्ट हैं, रज्जिल हैं, दह हैं और कक्कुक हैं। इनके नाम आपके आते हैं, ठीक है। अब क्या है, हरिश्चंद्र की वंशावली में, मंडौर की वंशावली में किसका नाम आता है? रज्जिल का नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आया है? रज्जिल का नाम आया है। इसने मंडौर को राजधानी बना करके आपके राजसूय यज्ञ का भी आयोजन किया है, ठीक है। और यहां पर आपके यानी कि रोहिंसकूप नगर का नाम आता है। रज्जिल ने आपके कौन से? रोहिंसकूप नगर में आपके महामंडलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। महामंडलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबारी थे आपके, दरबारी आपके कौन हैं? एक नरहरि नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने आपके राजा की उपाधि से विभूषित इन्हें किया है। फिर रज्जिल का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? नरभट्ट हुआ। रज्जिल का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? नरभट्ट हुआ है, जिसने आपके घटियाला में, रोहिंसकूप नगर जिसको हम बोल रहे हैं, वहां आपके विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। घटियाला में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर इसके उत्तराधिकारी के रूप में रज्जिल का पोता है, वो आपके कौन हुआ है? नागभट्ट फर्स्ट हुआ। कौन हुआ है? नागभट्ट फर्स्ट के नाम से आपके जाना गया है। इसने मरु प्रदेश में मेड़ता के क्षेत्र को जीत लिया जाता है, ठीक है। और मंडौर से राजधानी को हटा करके कहां ले जाता है? मेड़ता ले जाता है। तो मेड़ता के गुर्जर प्रतिहार आपके ये कहलाने लग जाते हैं, ठीक है। किसके? मेड़ता के गुर्जर प्रतिहार ये कहलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपके यहां पर बात करें किसकी? रज्जिल की। रज्जिल के बाद आपके किसकी बात आती है? इसी के उत्तराधिकारी के रूप में नरभट्ट की नाम आती है, ठीक है, जिसे पिल्लीपणी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नरभट्ट को। नरभट्ट को किस नाम से? पिल्लीपणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रज्जिल के आपके उत्तराधिकारियों में हमने आपके क्या बताया कि देखिए, रज्जिल के उत्तराधिकारियों में कि देखो, हम किसकी बात करें यहां?
रज्जिल की। एक एक चीज को आपके समझते हुए चलना है आपके, क्योंकि ये वंशावली के माध्यम से हमने बता दिया कि हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र की आपकी दो पत्नी हैं। पत्नियों में एक छत्राणी भद्रा है, एक ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी से ब्राह्मण प्रतिहार हैं। छत्राणी से चार पुत्र हैं आपके, कक्कुक है, भोगवट है, रज्जिल है, दय है। तीसरा पुत्र कौन सा है इसका? रज्जिल। रज्जिल से मंडोर की वंशावली आरंभ होती है। ठीक है, तो देखो मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली। किससे आरंभ हुई है? रज्जिल से आपके आरंभ हुई है। इसने मंडोर को आपके राजधानी बनाया, यहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है। देखो इसने मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसने इसको रोहिंसकूप नगर के नाम से भी जानते हैं। रोहिंसकूप गटियाला में महामंडलेश्वर का निर्माण करवाया। महामंडलेश्वर आपके महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? रज्जिल के द्वारा करवाया गया है, जो किसके पुत्र के रूप में है? हरिश्चंद्र के ही तीसरे पुत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। तो देखिए, एक आपके इन्हीं रज्जिल को किन्होंने आपके राजा की उपाधि से सम्मानित किया है? राजा की उपाधि से आपके किसने सम्मानित किया है? ब्राह्मण नरहरि के द्वारा। ब्राह्मण नरहरि के द्वारा। ब्राह्मण नरहरि ने आपके, इनके दरबारी थे आपके ब्राह्मण नरहरि, उनके द्वारा राजा की उपाधि से विभूषित करने का काम किया था। किनको? रज्जिल को आपके। ठीक है, क्यों आपके? क्योंकि इन्होंने आपके महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया ना, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, इसी कारण आपके ने इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब रज्जिल के उत्तराधिकारी के रूप में हमने नाम लिया आपके किसका? नरभट्ट का। किसका नाम लिया है? नरभट्ट का। इन्होंने घटियाला में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। घटियाला में किसका निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? नरभट्ट के द्वारा करवाया गया है। इन्हें पिल्लीपणी की उपाधि से भी आपके सम्मानित किया गया है। तो रज्जिल के उत्तराधिकारियों में देखो नरभट्ट का नाम लिया हमने। नरभट्ट आपके कौन है? रज्जिल का उत्तराधिकारी। रज्जिल का उत्तराधिकारी। और नरभट्ट की आपके उपाधि देखी जाए तो इसकी उपाधि आपकी कौन सी है? कि पिल्लीपणी। पिल्लीपणी आपकी उपाधि किनकी है? नरभट्ट की उपाधि के रूप में है। नरभट्ट की उपाधि के रूप में आपके कौन सी है? पिल्लीपणी। ठीक है, इनके द्वारा घटियाला में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। देखो इसने घटियाला में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया।
विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण आपकी किसके द्वारा करवा दिया गया है? नरभट्ट के द्वारा आपके करवा दिया गया है, जिसे आपकी किस नाम से, पिल्लीपणी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उपाधि है। अब इसके बाद आपके रज्जिल का पोता कौन हुआ है कि भाई नागभट्ट प्रथम हुआ। कौन हुआ है? नागभट्ट प्रथम। रज्जिल के पोते के रूप में आपके किसका नाम आता है? नागभट्ट प्रथम का नाम आपके आता है। नागभट्ट प्रथम का नाम आया तो नागभट्ट प्रथम में आपके हमने क्या बताया कि इन्होंने मेड़ता को जीत करके उसे अपनी राजधानी बनाया, यानी मंडौर से राजधानी को कहां ले गए? ये मेड़ता आपके ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इन्होंने मेड़ता को जीतकर उसे मंडौर के स्थान पर राजधानी बनाया है। राजधानी बनाया है। ठीक है, कि मंडौर के स्थान पर राजधानी बनाया किसको? मेड़ता को आपके किनके द्वारा? नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। अब देखिए, नागभट्ट फर्स्ट का नाम आपके कहां भी आएगा? कन्नौज की प्रतिहार शाखा में भी आएगा। कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार शाखा में भी आपके नागभट्ट फर्स्ट का नाम आएगा। इसी नागभट्ट फर्स्ट की रानी हुई आपके कौन? जज्जिका देवी। कौन हुई है? जज्जिका देवी। उससे इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था भोज और एक का नाम क्या था? तात। इनमें जो तात है, बड़ा बेटा था इनका, वो तात अपने भाई भोज के आपके पक्ष में गद्दी का परित्याग करते हुए कहां चला जाता है? वैराग्य धारण कर लेता है। क्या धारण कर लेता है? वैराग्य धारण कर लेता है। फिर आपके देखो, भोज प्रतिहार है, भोज प्रतिहार के बाद यशोवर्धन है, यशोवर्धन के बाद आपके कौन आता है? चंदुक नाम का शासक आता है, और चंदुक का पुत्र के रूप में, यानी कि भोज की तीसरी पीढ़ी में शीलुक आपके मंडौर के प्रतिहार वंश के प्रतिहार वंश की गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? शीलुक आपके गद्दी पर बैठते हैं। तो शीलुक का नाम आपके इस राजवंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, यहां आपकी हम बात करें, देखो, नागभट्ट फर्स्ट की रानी जज्जिका देवी, जज्जिका देवी ने तात तथा भोज नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें तात भोज के पक्ष में गद्दी का परित्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहां क्या हुआ? नागभट्ट के पश्चात आपके कौन हुए हैं? भोज प्रतिहार हुए। कौन हो गए हैं? भोज प्रतिहार आपके शासक के रूप में गद्दी पर बैठ गए हैं। भोज प्रतिहार के बाद आपके कौन बैठ गए हैं कि यशोवर्धन और चंदुक शासक हुए। यशोवर्धन शासक हुए, और कौन हुए हैं? चंदुक। और चंदुक के बाद आपके वंशावली में देखा जाए तो किसका नाम आता है? शीलुक का नाम आता है। किसका नाम आया? शीलुक नाम के शासक का नाम आता है।
ठीक है। वंशावली के अंतर्गत आप देखें तो आपके शीलुक हैं वो आपके प्रतिहार वंश के शासक किसके बाद बनते हैं? चंदुक के बाद बनते हैं, जिनके द्वारा आपके जो जैसलमेर का क्षेत्र है उस जैसलमेर के क्षेत्र पर आपके नियंत्रण कर लिया जाता है, अर्थात उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा आपके उत्तर पश्चिमी आपके राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके पुत्र के रूप में कौन? झोट प्रतिहार हैं। झोट प्रतिहार आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बन जाते हैं। ठीक है। तो देखो इन्होंने उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार आपके कहां पर किया है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार कौन करते हैं? कि भाई शीलुक करते हैं। कौन करते हैं? शीलुक आपके यहां करते हैं। शीलुक का पुत्र आपके कौन हो गया? झोट प्रतिहार हो गया। ठीक है ना। शीलुक का पुत्र कौन हो गया है? झोट प्रतिहार हो गया है। यह आपके देखा जाए कि झोट प्रतिहार नाम का शासक है वो आपके एक वीणा वादक के रूप में ख्याति प्राप्त था, जैसे कि महाराणा कुंभा, औरंगजेब और आपके किसका नाम आता है? समुद्रगुप्त का नाम आता है। ये सभी आपके कैसे शासक थे कि वीणा वादन में प्रवीण आपके शासक थे। झोट के बाद आप देखें तो भीलादित्य शासक बने हैं और भीलादित्य के बाद आपके कक्क नाम का आपके एक व्यक्ति है वो शासक बन जाता है। यहां आपके देखो इनके केवल उत्तराधिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं। किन के नाम याद रखने हैं? उत्तराधिकारियों के नाम याद रखने, और आपकी कोई इनकी विशिष्ट जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का वर्णन हमें आपके कम प्राप्त होता है। उपलब्धियों का वर्णन आपके कम प्राप्त होता है किनकी? इन गुर्जर प्रतिहार राजाओं की। ठीक है। तो शीलुक के बाद हमने आपके क्या बताया कि भाई झोट प्रतिहार शासक बने हैं। झोट प्रतिहार वो शीलुक के पुत्र हैं एक कुशल वीणा वादक थे। कुशल वीणा वादक थे। शीलुक के पुत्र हैं और एक कुशल वीणा वादक के रूप में आपके कौन थे? ये आपके झोट प्रतिहार थे। अब झोट प्रतिहार के बाद आपके कौन शासक बन गए? भीलादित्य शासक बन गए। भीलादित्य जिसने आपके क्या किया है? हरिद्वार में अपने यानी कि राज्यभार को आपके छोड़ करके अपने पुत्र कक्क के पक्ष में, ठीक है, स्वयं आपके हरिद्वार में जाकर के आत्मोत्सर्ग करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद आपके कौन हुए हैं? भीलादित्य। ये अपने अंतिम दिनों में कक्क के पक्ष में गद्दी का परित्याग कर हरिद्वार में आत्मोत्सर्ग करते हैं। कहां आत्मोत्सर्ग करते हैं? भीलादित्य आपके हरिद्वार में जाकर के। अब इनके बाद इनका पुत्र कौन हुआ है? कि भाई कक्क नाम का शासक हुआ है। कौन हुआ है? कक्क नाम का शासक हुआ है। ये बढ़िया राजवंश है। एक एक लाइन आपके याद रखनी है, लेकिन याद रखना कन्नौज के और उज्जैन के जो गुर्जर प्रतिहार हम करेंगे बड़े बड़े आपके शासक हुए हैं वहां। ठीक है ना। अब ये कक्क हैं, ये कौन है? भीलादित्य के पुत्र हैं। ठीक है।
ये झोट प्रतिहार के पुत्र ये हैं, तो इनके पुत्र कौन हैं? कक्क हैं। ठीक है, ये आपके कौन हैं कि भाई व्याकरण और ज्योतिष के ज्ञाता के रूप में कौन? कक्क के द्वारा ख्याति प्राप्त थी। कक्क ने आपके ख्याति प्राप्त की थी किनके? व्याकरण और ज्योतिष के ज्ञाता के रूप में। और नागभट्ट द्वितीय जो कन्नौज शाखा के हैं उनके सामंत के रूप में ये आपके कहाँ? बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध आपके जो मुंगेर का आपके बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है ना? कौन? ये आपके कक्क के द्वारा आपके कन्नौज की शाखा के साथ आपके संघर्ष में हिस्सा लिया जाता है। ठीक है ना? तो देखिएगा, ये व्याकरण एवं ज्योतिष के ज्ञाता थे एवं एक कवि के रूप में, कवि के रूप में ख्याति प्राप्त थे। कवि के रूप में ख्याति प्राप्त थे कौन? कक्क। अब कक्क की आपके दो रानियां हुई, एक तो आपके भाटी वंश की कौन है? पद्मनी है। ठीक है, और एक कौन है? दुर्लभ देवी। इस कक्क की आपके रानियों को देखा जाए, देखो कक्क हैं, एक कौन है? पद्मनी, और एक कौन है? दुर्लभ देवी। कक्क की दो रानियां हो गई, एक का नाम क्या है? पद्मनी, और एक का नाम क्या है? दुर्लभ देवी। देखो, इस दुर्लभ देवी और कक्क के पुत्र के रूप में कौन हुआ है? बाउक। कौन हुआ है? बाउक के नाम से आपके वो सॉरी कक्कुक के नाम से जो जाना गया है। किसके नाम से? कक्कुक। कक्कुक के नाम से जाना गया है। और इधर आपके पद्मनी और आपके कक्क की संतान के रूप में कौन आते हैं? बाउक आते हैं। पद्मनी और कक्क की संतान के रूप में नाम आता है किसका? बाउक का। और इधर दुर्लभ देवी और कक्क की संतान के रूप में किसका नाम आता है? कि कक्कुक का नाम आपके यहां पर आता है। अब आपके इनमें देखा जाए तो बाउक हैं, बाउक आपके एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके क्या किया है कि मंडौर में जो विष्णु मंदिर की प्रशस्ति आपके है वो किनके द्वारा लगवाई गई है? इन्हीं आपके बाउक के द्वारा लगवाई गई है। किनके द्वारा लगवाई गई है? बाउक के द्वारा आपके लगवाई गई है, जिसमें मंडौर के प्रतिहारों की वंशावली आपके दी गई है। ठीक है, फिर आपके देखें कि इसी बाउक का भाई आपके कौन हुआ है? कक्कुक हुआ है। बाउक का आपके भाई कौन हुआ है? कक्कुक हुआ है। इस कक्कुक के द्वारा आपके दो विजय स्तंभों का आपके निर्माण करवाया गया है, जिसको कि आपके एक तो कहां? मंडौर में स्थापित करवाते हैं, और एक को आपके कहां पर? रोहिंस कूप जोधपुर, घटियाला जो आपके हैं जोधपुर में स्थापित करवाते हैं। इन्हीं के द्वारा, कक्कुक के द्वारा दो घटियाला शिलालेखों की भी स्थापना की है और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में ख्याति अर्जित की है। किन्होंने? आपके कक्कुक के द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा? कक्कुक के द्वारा। अब कक्कुक के पश्चात देखा जाए तो मंडौर के प्रतिहारों की जो जानकारी है वो हमें पर्याप्त मात्रा में यहां प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना? कक्कुक के पश्चात इनकी जानकारी हमें आपके पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, हम कक्क के बाद आपकी किसकी बात कर रहे हैं? यहां बाउक की। कक्क का पुत्र है ये। किसका पुत्र है ये? कक्क का पुत्र है। और इसने आपके किसमें के जो मंडौर का विष्णु मंदिर है उसकी प्रशस्ति का निर्माण इसने करवाया है। ठीक है ना? तो देखो, इसने मंडौर के विष्णु मंदिर एक प्रशस्ति लगवाई।
जिसमें मंडोर के शासकों की वंशावली दी गई है। मंडोर के शासकों की वंशावली आपकी किसमें दी गई है? इस आपके विष्णु मंदिर की प्रशस्ति से आपके हमें प्राप्त होती है। अभी इसी के आपके सौतेले भाई के रूप में किसका नाम आया है? कक्कुक का नाम आया है, जिसने आपके जोधपुर और आपके वो मंडोर में और रोहिंसकूप जोधपुर में विजय स्तंभों का निर्माण करवाया है। और दो आपके घटियाला शिलालेख इसी के शासनकाल के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, कक्कुक सौतेला भाई है। इसने मंडोर व रोहिंसकूप में दो विजय स्तंभ लगवाए। ठीक है। और इसी का संबंध आपके किनसे है? घटियाला आपके शिलालेखों से है। किनसे है? घटियाला शिलालेखों से है, जिनमें आपके इनकी जो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार हैं उनकी जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये जाने गए हैं। देखो, इसका संबंध घटियाला शिलालेख से है, जो मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के समृद्ध स्रोत हैं। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के समृद्ध स्रोत हैं। ठीक है। फिर आप देखते हो कि कहीं ना कहीं आपके के कक्कुक के पश्चात इनकी जानकारी हमें अधिक प्राप्त नहीं होती है। फिर बाद में जब हम आपके मारवाड़ के राठौड़ों का अध्ययन करते हैं, तब हम आपके ये देखते हैं कि भाई प्रतिहारों की इंदा शाखा ने, ठीक है, मंडोर को आपके रावचूड़ा के साथ आपके सहयोग करते हुए मंडोर को जीता और आपके रावचूड़ा को उसे दहेज में दे दिया। ठीक है। तो देखिए, इनके पश्चात मंडोर के प्रतिहारों की अधिक जानकारी नहीं मिलती। कालांतर में इंदा शाखा के प्रतिहार चूड़ा राठौड़ की मदद से मंडोर को जीतकर उसे दहेज में दे देते हैं।
दहेज में दे दिया आपके किसको, मंडौर को जीत करके। और इसके साथ ही जो आपके मंडौर के गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा है वो आपकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उनका इतिहास, आपके राजनीतिक इतिहास है, वो आपके समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये हमारे आपके किनकी हुई है, मंडौर के गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा हमने आज आपसे की है कि भाई मंडौर में गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा रही है। फिर भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार हैं, और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों से ही जुड़ी शाखा आपके कौन सी है, हमारी उज्जैन के प्रतिहारों की है। और उज्जैन के प्रतिहार फिर कहाँ जाते हैं, कन्नौज के प्रतिहारों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। अर्थात आपके भीनमाल, कन्नौज, वो भीनमाल, फिर उसके बाद उज्जैन, और फिर उसके बाद कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा हमारे यहाँ पर काम करती है। ठीक है। तो मंडौर के प्रतिहारों के पश्चात हम जिस आपके गुर्जर प्रतिहार शाखा का अध्ययन आपसे करने वाले हैं वही शाखा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस सामान्यतः आपके मंडौर शाखा के जो आपके प्रतिहार हैं इनसे आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रश्न हमको पूछे जाएंगे वो सीधे आपके किन से, जो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है वहाँ से हमें पूछे जाएंगे, क्योंकि वो भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज तीनों के आपके एक ही शाखा के गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके कल की क्लास में हम आपके इसको आगे बढ़ा देंगे, अर्थात आपके लगभग समापन के कगार पर हम ले आएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को भी। धन्यवाद।